बता रहा हूँ मैं सौदा कर सके, ताकि हम लोग सदन से वॉकआउट कर जाएं और आप हमें हज कमेटी में नॉमिनेट कर लीजिएगा। ये सौदा करने गए थे। ये सौदा तो वो है जो जग जाहिर हुआ है, उसके अलावा बहुत पता नहीं क्या क्या आप सौदा करने गए थे वहां पर। ये समझ में आया आपको? इलाके तो मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी आज कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी, आपको मना कर दिया ना। जब नाम नहीं आएगा तब बात करिएगा। ये नाम नॉमिनेट के लिए जा चुका है और आपने नाम भेजी क्यों है? अगर कोई मेरे पास आता है, मुझे उससे बात करनी है नहीं करनी, ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर कोई ही मेरे पास नहीं आता तो अलग बात है। आप तो खुद जा रहे हैं वहां। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अभी बैठा हूं महमूद साहब के साथ में, जो महमूद साहब आज ऑफिस में यहाँ आए हैं हमारे स्टूडियो में, और अभी हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है और किस मुद्दे पे ये बात करना चाहेंगे अभी। जी महमूद साहब। देखिए, मुद्दा प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली आपका जो अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो एक जो एक्स पार्षद हैं शेवदानी साहब, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी जो आपने डाला था। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस इंटरव्यू में पार्षद जी, पूर्व पार्षद जी क्या कहना चाह रहे थे, पूरी तरह मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ा सा आप सवाल करेंगे उसमें, क्या कहना चाह रहे थे इलाके के बारे में या वैसे बारे में? भाई, उन्होंने कहा कि एलजी ने हमें बुलाया था, हमने टाइम लिया था एलजी से, तो हम गए थे इलाके के हालात को सुधारने के लिए, इलाके के हालात को उनको रूबरू कराने के लिए कि इलाके के हालात क्या हो रहे हैं। तो उस पे हमारी बातचीत हुई वहां मिलकर जाके। अच्छा, इलाके के रूबरू मतलब 15 साल में आपको इलाका समझ में नहीं आया? 15 साल आप काउंसिलर रहे हैं, इलाके को लेकर कितनी बार आप काउंसिल उससे मिले एलजी साहब से, मुझे भी ये बता दीजिएगा। और एलजी साहब से इलाके को लेकर नहीं गए? इलाके का बहुत बुरा हाल ने, इलाके को ले गए थे, आप गए थे मिलने के लिए। आपकी जो वाइफ काउंसलर है वो गई थी, नाजिया दानिश जी, आप गए थे वो मिलने के लिए कि ताकि आप सौदा कर सके। आप सौदा किस चीज का कर सके? किस चीज का साफ सौदा? हाँ, मैं बता रहा हूँ मैं सौदा कर सके, ताकि हम लोग सदन से वॉकआउट कर जाएं और आप हमें हज कमेटी में नॉमिनेट कर लीजिएगा। ये सौदा करने गए थे। ये सौदा तो वो है जो जग जाहिर हुआ है, उसके अलावा बहुत पता नहीं क्या क्या आप सौदा करने गए थे वहां पर। ये समझ में आया आपको? इलाके की तो फिक्र नहीं। इलाके की फिक्र अगर होती तो इलाके का इतना बुरा हाल नहीं होता। 15 साल आप दिखाई नहीं देते, चुनाव के वक्त आप दिखाई देते हैं। आप कहते हैं इलाके को लेकर। मुझे आप ये बताइएगा, आप जैसे कह रहे थे कि मैं जो फोटो है एलजी साहब से मुलाकात के वो फोटो भी डालूंगा, आप वो फोटो भी डालिए। 15 साल में आपने इलाके को फिक्रमंद होते हुए एलजी साहब से कितनी बार मुलाकात की, वो भी आप फोटो डालिएगा। क्योंकि आप फोटो डालते हैं ना, अभी अब मैं सुन रहा था जो आप बता भी रहे थे कि वो कहते हैं कि इलाके के बहुत ही ज्यादा गंभीर थे वो इलाके को लेकर। तो इलाके में जो हाल है ये पहले से चला रहा है और अब तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। 15 साल तक आपने कितनी बार मुलाकात करी एलजी साहब से? अच्छा, वो फोटो भी डालिएगा। इसी पे मैं जरा सा आपको रोकूंगा। जी जी बिल्कुल रोकिए। इलाके के हालात, इसी पे मेरे आपसे थोड़ा सा सवाल है कि यहाँ के जो इलाका है, जो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की सड़कें जो 8-10 सड़कें थी ये एक साथ आगे की तोड़वा दी गई, तो उनका जब पानी आगे से निकास नहीं मिलेगा इलाके से। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, जो बात हुई है मैं इलाके के हिसाब से आ रहा हूँ। तो इलाके में जब पानी आगे जाएगा ही नहीं तो वो तो पानी मरेगा पूरे इलाके में। तो वो सड़कें जो है वो तोड़वा दी गई, एक साल लोगों के रोजगार बंद हो गए। आपकी पार्टी ने किया वो, आपके एमएलए साहब ने किया वो काम। और जो 6-6 महीने 8-8 महीने सड़कें नहीं बनी और लोग परेशानी में गुजरे, उसका क्या सर? तो ये तो आपने जो मुद्दा है उस आप डाइवर्ट तो करें ना, बिल्कुल बस उस आप, क्योंकि मुद्दे पर आए। मुद्दा ये है कि आवाम ने नाजिया दानिश को जिताया था कांग्रेस से टिकट से, और कांग्रेस ये जो टिकट लेकर काउंसिल बनाया था। आप बीजेपी के साथ चले गए। एलजी किनका है? एलजी साहब बताइए ना मुझे। बीजेपी के हैं? भाजपा का है। भाजपा का है। गया कौन अभी? गया कौन? क्या मुझे ये बताइए, गया कौन? आपको नहीं पता? आप एज ए जर्नलिस्ट है, आप एज ए जर्नलिस्ट बताइए। नाजिया दानिश जो पार्षद है नॉमिनेट हो चुकी है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, कोई नॉमिनेट नहीं हुआ। नाम उनकी पार्टी ने, जो पार्टी का बड़ा हेड होता है, भेजे हुए हैं। जो एलजी होता है वहां से हर पार्टी से जाता है। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन है या हज कमेटी का, ये मुस्लिम जाता है, कोई गैर मुस्लिम नहीं जाता। अच्छा। तो
आप बताइए, मैं ये इसलिए नाम पहुंचे हुए हैं, मतलब बीजेपी के आम आदमी पास, पार्टी से या फला से नाम पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के पास कोई मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी आज कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी, आपको बनाएगी, कांग्रेस वालों को। तो इन्होंने मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, ये इनका साफ साफ आप बाइट देखिए। क्या मना कर दिया? कि भाई हमें नहीं बनना, मना कर दिया इन्होंने। जी जी, जब मना कर दिया ना, जब नाम नहीं आएगा तब बात करिएगा। ये नाम नॉमिनेट के लिए जा चुका है और आपने नाम भेजी क्यों है? अगर कोई मेरे पास आता है, मुझे उससे बात करनी है नहीं करनी, ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर कोई ही मेरे पास नहीं आता तो अलग बात है। आप तो खुद जा रहे हैं वहां, शर्त रख रहे हैं, आप और आपके बड़े लीडर, आपके बड़े लीडर शर्त रख रहे हैं, हम वॉकआउट करेंगे, ये शर्त होगी। बीजेपी के साथ आप लोग मिलकर गेम खेलें। आपको आवाम वोट देती है कि आपके नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, और आप बीजेपी के सारे पे काम करते हैं। आपको, आपका नाम कैसे जा सकता है? बिना मेरी मर्जी के मेरा नाम कोई आगे कैसे बढ़ा सकता है? इसमें कहीं ना कहीं आपकी मर्जी है और आप लोग चाहते हैं कि हज कमेटी के चेयरमैन बने, बीजेपी से साठ गांठो। आप वॉकआउट करने की मैं बात देख रहा था अभी, क्यों कहते हैं, क्या नाम है, हमने वॉकआउट इसलिए किया है कि वो एक छोटा दुश्मन, बड़ा दुश्मन। तो आपने वॉकआउट इसलिए नहीं किया, आपने वॉकआउट इसलिए किया है कि आपने सौदा कर लिया बीजेपी से, और बीजेपी सौदा करने के बाद आपका अब यहीं पे मेरा एक सवाल है आपसे कि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा लेके, पैदल यात्रा लेके चल रहे हैं, किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ। तो यहाँ भाजपा के अदने से जो वो हैं नेता, तो वो हाथ मिलाएंगे वहां पर जाके? क्या बीजेपी से मिली ना विधायक भी? ये तो काउंसलर है, विधायक नहीं मिल रहे क्या? बीजेपी के विधायक कैसा बीजेपी में चले गए? आप उठा के देखिए कितने स्टेट में गिनवा सकता हूं आपको। अगर महाराष्ट्र से लेकर आप मध्य प्रदेश से लेकर अब कई जगह आप पहुंच जाइए, जहां गोवा पहुंच जाइए आप, जहां पर कांग्रेस ने सब विधायक बिक चुके ज्यादातर, और बिकने के बाद फिर सरकारें बना दी उन्होंने की, क्या ये तो पार्षद है। तो अगर सुनिए, वो तो मैं कह रहा हूं, एलजी बीजेपी के होने के बाद में बीजेपी आपका नाम भेज रही है, इसका मतलब आपकी रजामंदी है। बिना रजामंदी कैसे भेज सकता कोई नाम? आपका नाम, मेरा नाम क्यों नहीं भेजा कोई? क्यों नहीं भेजा भाई? मेरे मुझसे पूछेगा ना एक बार, जब आपका नाम आप मुझसे पूछने, पता करने के बाद आगे भेजेगा, आपसे पता करने के बाद आगे भेजेगा। लेकिन इनसे पता किया नहीं, बल्कि इन्होंने सौदा किया है कि हम लोग वॉकआउट, लीडरों ने भेजा है ना, इन्होंने अपने आप के एक प्रत्याशी जो एक काउंसलर है उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो जाएगी कि बड़े लीडरों के अलावा छोड़ के अपना नाम देगा? ये बड़े लीडरों की इसका मतलब होती है। ऊपर दूसरी बात, ये आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है कि भाई आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हाँ, अभी शायद आपके पास भी थोड़ी देर घूमता हुआ आ जाएगा कि एलजी ने, शायद या तो आपने पढ़ा नहीं है उसमें, या जानकारी सदन में से अभी नहीं आया। चलिए मैं आपको, आपके मेरे पास है, आएगा मेरे पास भी जल्दी। सदन में ये सबको पता है, और सदन में ये एलजी साहब ने आगे नॉमिनेट करे भी दिया है, उनका नाम आगे भेज भी दिया है, ठीक है ना, हज कमेटी के लिए। हाँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो ये किस बात को कहते हैं ना कि क्या नाम है, छोटे प्यादे हैं, बड़े वो से नाम जा रहे, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर तो सब एक ही हो रहे नहीं है। और आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इस पद वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो इन्हें भी तो बताएंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें बिकना नहीं चाहिए, इन्हें सौदा नहीं करना चाहिए भाई। अब बीजेपी से अगर हमें सौदा करना पड़ेगा कांग्रेसियों को, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और दूसरे, आवाम ने बीजेपी को वोट नहीं देता, इन्हें वोट दिया था। इस वार्ड पे हम लोगों को भी कई छोटे मार्जिन से हार मिली है, लेकिन इन्हें प्यार मिला है। अब इन्होंने तो सीधा सीधा पूरा जमीरी बेच दिया, ईमान ये सौदा कर दिया पूरा ओखला का। तो ये थे हमारे साथ महमूद साहब, और हमारा ये कहना है कि अगर इस तरह की बात है तो पब्लिक के सामने जरूर निकल कर आएगी। नॉमिनेट भेजा है नाम, ये बनते हैं चेयरमैन, नहीं बनते हैं, कौन बनता है चेयरमैन, क्या होता है, ये सब जनता के सामने जरूर निकल कर आएगी। अभी महमूद साहब से हमारी बात हुई। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस।